नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के चारखेड़ा में संत आश्रम बासु आश्रम पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव आप देख सकते हैं कितने भव्य रूप से मनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे पूरे जिले के साधक साधिका बहन भाई यहाँ पे आए हुए हैं। और आपको दिखा दें यहाँ पे एक महिमा भी है। यहाँ पे महिमा है बट वृक्ष की। यहाँ पर बट वृक्ष की परिक्रमा लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं, देखिए इतने साधक और साधिका यहाँ पे बट वृक्ष की परिक्रमा लगा रहे। इसका महत्व क्या है? बाबा नाम क्या हुआ आपका? श्री राम। ये आश्रम कब से यहाँ पे है और कब से जुड़े हैं यहाँ पे आप? हम मतलब 2003 से। 2003 से ये परिक्रमा कर, इसका क्या मतलब है इसका? इसमें गुरुदेव की शक्ति छुप हुई है। हाँ, आरोप सिद्ध नहीं हुआ ना अभी तक। आप देख सकते हैं अभी आरोप भी सिद्ध नहीं हो पाए और आप देख सकते हैं इतने वर्षों से जेल में है। तो क्या यह भारतीय राजतंत्र है या लोकतंत्र है? क्या आप देख सकते हैं इतने साधक साधिका होने के बाद भी, आरोप सिद्ध नहीं होने के बाद भी नहीं छोड़ना, यह कहाँ का इंसाफ है? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। मगर भाई क्या नाम है आपका? जी गोपाल विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही हरदा में रहता हूँ। एक चमत्कार देखा इस आश्रम का आपने? कोई चमत्कार, क्या बोल रहे हैं? कोई चमत्कार देखा इस आश्रम का आपने अभी तक? मैं बापू जी से दीक्षित हूँ। हाँ। क्या? और बापू जी के आश्रम में ऐसा कभी कुछ गलत नहीं होता है जैसा लोगों ने, मीडिया ने बापू जी के बारे में फैलाया है। ऐसा कोई गलत नहीं होता है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे आता है, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए आता है। तो फिर सरकार छोड़ क्यों नहीं पा रही बापू जी का अभी तक? अब ये तो कुछ जो षड्यंत्र है जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, जिन लोगों को बापू जी से मतलब इन कंपनियों को बापू जी से नुकसान हुआ है, विदेशी कंपनियों से। विदेशी कंपनियों से। आपको एक चीज़ बता दें, पतंजलि के नहीं होने के पहले, काफ़ी पहले जो आयुर्वेदिक उत्पाद काफ़ी सस्ते रेट में बापूजी के आश्रम से कई सालों से उपलब्ध होते थे और यही खलता था विदेशी कंपनियों को। और विदेशी कंपनियों ने ये षड्यंत्र करके इन्हें फंसाया हुआ है, यह साधकों का बोलना है। कब से आश्रम में जुड़े हैं आप? मेरा 91 से। 91 से। हाँ। कुछ चमत्कार देखा है यहाँ पे आश्रम का आपने अभी तक? हाँ, बहुत चमत्कार देखे मैंने जाके। मेरे साथ भी चमत्कार हुए जाके। क्या? हाँ। बाबूजी को छोड़ नहीं पा रही है सरकार? सोची से समझी साजिश के तहत वापस फंसाया गया जाके। क्या? हाँ। उसमें धर्मांतर वाले तो हैं ही शामिल। क्या? हाँ। फलांग ने फंसा लोगों ने जाके। क्यों? बापूजी भी आदिवासी जाके इससे ही मिशनरियों को रोका, इसलिए छेड़ा। हाँ, रोका। मतलब कि अपने जो ईसाई बन गए थे, हाँ। बापूजी के सेवाओं के माध्यम से लोग वापस आ गए। तो बापू निशाने पहले ही थे ईसाइयों के। तो क्या? उसके बाद क्या है कि सरकारों का भी उसमें हाथ है। हाँ। विशेष कर जाए। क्या? सरकार के इसमें हाथ भी है? हाँ, दोनों का जाए। दोनों का हाथ। ये एक भी एविडेंस बापू के खिलाफ एक भी नहीं। अभी आज तक एक सबूत भी नहीं है। सिर्फ लड़के खाली बयान के ऊपर उनको ये सजा सुना दी। एक यदि प्रश्न ये भी उठता है, जाकिर नाइक के कितने बयान हैं, कितने आतंकवादी बन गए, लेकिन उन्हें अब तक छेड़ा नहीं गया है, बापूजी को छेड़ा गया है। ये भी प्रश्न उठता है। बापूजी के सेवा कार्य चलते थे। आज देश विदेश में आज का इतना प्रचार, आदिवासी क्षेत्रों में उनका प्रचार प्रसार क्या चल रहा है। ये लोगों भाया नहीं गया क्या? ने बापू को फंसाया। उसमें कांग्रेस पूरा सपोर्ट था। क्या? बापू ने यहाँ अब तो बीजेपी है। अब तो बीजेपी है। बीजेपी भी मोदी से अभी क्या थोड़ा सा आश्रम पहले थोड़ी अनबनी थी। क्या? तो उन्होंने फिर सपोर्ट नहीं किया। हाँ, मोदी का हाथ तो नहीं है पर सपोर्ट मिलना था। क्या? वो नहीं मिला। वो नहीं मिल पाया। हाँ, नहीं तो। क्या नाम भैया आपका? सुरेंद्र चौधरी मेरा नाम। कब से जुड़े हैं आप आश्रम? मेरे को हो गया 18 साल। क्या कुछ चमत्कार देखा 18 सालों में आश्रम के? चमत्कार तो बहुत से चमत्कार हैं। क्या अब कितने गिनाऊं मैं आप? सरकार के प्रति क्या बोलना है? बापूजी रिहा नहीं हो पा रहे हैं आप मैं जेल से, क्या बोलना क्या है सरकार के बारे में? देखो, बीजेपी बोलती है कि हम हिंदुत्ववादी हैं। हाँ। क्या? लेकिन हिंदुओं को तो जेल में डाल रही है। कहाँ से हिंदुत्ववादी की बात करती है ये? हाँ। क्या? पादरियों को गले लगा रही है, पोप को गले लगा रहा है मोदी जी। तो कहाँ तक? प्रश्न ये भी उठता है, कोरोना काल से पहले बहुत एक टीवी पे हम देखा भी था हमने, मोहम्मद साद ने कोरोना फैला है, ये भी छेड़ा नहीं गया। क्या बोलोगे उस पर? इनको छेड़ दिया गया है। इसमें तो अब अपन क्या बोल सकते हैं, तो वो ही जाने, सरकार ही जानेगा। मेन है ईसाई। क्या? ईसाइयत। ईसाइयों मतलब फंड आ रहा है बाहर से, विदेशों से। क्या? अगर हमारे संतों के प्रति अगर
लोगों के दिल में जो गलत भावना भरना, क्या उनने क्या बोला, रेप का आरोप लगा दो, सबसे बढ़िया। साबित हुआ नहीं हुआ अभी तक? साबित तो हुआ ही नहीं, कहीं से कहीं तक साबित नहीं हुआ है। साबित नहीं हो पाया अभी तक, वहाँ तक आरोप के कारण ही जेल के अंदर है। वो तो कुल मिला के क्या है, राजनीति है और विदेशों का हाथ है उसमें, ईसाई मिशनरियों का। आश्रम से अभी मैं सन 98 से बापू से दीक्षित हूँ। अच्छा, और हाँ, विगत 23-25 साल से मैं देख रहा हूँ आश्रमों में विधिवत पूजा अर्चना और निर्विघ्न सब काम हो रहे हैं। और इसी आश्रम में एक गौशाला का भी संचालन हो रहा है। हाँ, वहाँ पे भी 120-150 करीब गायें हैं। हाँ, जिनको बहुत अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण हो रहा है। समय समय पर उनको सब्जी भाजी ये भी मार्केट से खरीद कर उपलब्ध कराते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या बापूजी अभी तक रिहा नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार के इसमें हाथ है या नहीं है? सरकार इसमें क्या कुछ नहीं कर पा रही है? ये विदेशी कल्चर का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मेरे बापू निर्दोष है। हाँ, और जिन लोगों ने भी आरोप लगाए हैं वो भी निर्विघ्न हैं, क्योंकि आरोप तो लगते रहे हैं। त्रेता में भी भगवान राम पे भी आरोप लगे और अनेक संतों पे भी पूर्व में ऐसे आरोप लगते रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देश विदेश में 450 आश्रम चल रहे हैं, किसी तरह की कोई अभी तक उसमें आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और जो भी आरोप लगा वो भी अभी सिद्ध नहीं हुआ है। तो बगैर आरोप के भी 2008 से अभी तक जेल के अंदर है। ये तो इसमें देखो बहुत बड़ा षड्यंत्र है सरकार का भी, और इसमें बहुत बड़ा योगदान है मिशनरी का भी। ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाकर हमारे संतों को जेलों में डालते रहे हैं। और संतों का तो ये उपकार है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमारे ऐसे कार्यक्रम संचालित होते रहते हैं उनके। और हर पूर्णिमा पे इस आश्रम में भी भंडारे होते हैं और वर्ष में भी यहाँ 3 बड़े कार्यक्रम होते हैं। लाखों की संख्या में लोग भक्त आते जाते रहते हैं। और देख रहे हैं आप इस समय यहाँ पे भीड़ जो चल रही है, ये बापू ये परिक्रमा लगाने से क्या कोई वैज्ञानिक महत्व है इसका? परिक्रमा लगाने का यहाँ पर बापू जब आए थे उन्होंने इस बट वृक्ष को रोपित करके उसका आशीर्वाद प्रदान किया था। और जो भी इसकी परिक्रमा करते हैं उनको अपना मनोकामना पूर्ण होती है। क्या यही ध्येय है कि यह सूर्य चंद्रमा परिक्रमा करते हैं, तो इसी परिक्रमा का आधारित ये परिक्रमा है? हाँ, यही परिक्रमा है। मिलती है ये इस पे हमारे गुरुजी ने शक्तिपात किया हुआ है। अच्छा। उस पे जो भी अपन मनोकामना करते हैं वो उसकी पूर्ण होती है। इसीलिए लोग आते हैं और अपनी वर्ष भर में आते रहते हैं और अपनी मनोकामना को यहाँ से पूर्ण होते रहते कोई आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं अभी तक हुई या आपने? जी हाँ, मैं आज आध्यात्मिकता की ओर से बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। पहले मैं अनेक व्यसनों में लिप्त था, मगर जब से मेरे गुरुजी से जुड़ा मैं बढ़िया संस्कारों से जी रहा हूँ। पहले कोई दुर्गंध था क्या पहले आप में? थे मतलब इधर व्यसन वगैरह मतलब करते थे, पर जिस समय यहाँ से जुड़ा हूँ मैं बिल्कुल निर्विघ्न चला। और जितने भी साधक हैं सब बहुत बढ़िया अपने निर्विघ्न रूप से संचार। अरे इधर तो सर से वापिस आ लो। हरि ओम
कृष्ण कहो या राम, नए रूप में आए हैं साईं आसाराम। आसाराम बापू जी के आश्रम में जैसे आप देख सकते हैं आज कि आपने आपको हमने पूरा लाइव करके दिखाया। आज आप देख सकते हैं इतनी यहाँ पर आज श्रद्धालु आए हुए हैं। होना यह था कि श्रद्धा कम होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकाश है, पुंज है, गुरुतत्व है, तभी तो आप देख सकते हैं भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसी पे आरोप लगते हैं तो संख्या कम हो जाती है। तो क्या कुछ कारण रहा संख्या बढ़ी यहाँ पे? क्या कारण क्या रहा है अभी ये संख्या बढ़ी है? सबसे प्रमुख कारण ये है कि गुरुदेव जो हमारे हैं, तो गुरुदेव ने हमें जो ज्ञान दिया है और सांसारिक दुनिया से काम क्रोध लोभ मोह ममता से जो हमें छुटकारा हम लोगों ने पाया है, और परम गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू के सानिध्य में हमने जब सत्संग का जो पान किया है, जिनके कारण हमारे जो जीवन में परिवर्तन आया, चाहे नशा मुक्ति जैसा कारण हो, और कई इतने लोग यहाँ पर आश्रम में जुटे हैं। आश्रम में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। कई लोग ऐसे बापू जी के कृपा पात्र से अधिक संख्या में जुटे हुए हैं। आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया अभी तक? हमारे जीवन में अगर देखा जाए, आपकी पृष्ठभूमि देखा जाए तो आप वनांचल के रहने वाले हो जी। उसको देखते हुए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? हमारे जीवन में परिवर्तन आया ये तो परमात्मा जानते हैं, ये अनगिनत परिवर्तन आया। देखो एक जैसे कहा गया ना कि रामचरितमानस में कि भगवान प्रभु राम ने जब वन में जाकर के वहाँ के लोगों का उद्धार किया, तो जब आपने जब वनवासी की जब बात करी है, तो इस धरती पर कलयुग में प्रभु राम के अवतारित रूप में ही आसाराम बापू आए हैं। अच्छा। जिनके कारण ही जब वनवासी लोग में सुधार हो सकता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बापूजी कितने कृपा पात्र है। कि बापूजी पे आरोप सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? बापूजी पे आरोप लगाने वाले कोई हो ही नहीं सकते। षड्यंत्र के द्वारा बापूजी पर ये आरोप लगाया, बापूजी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जैसे यौन शोषण जैसे जो आरोप लगाए, ये तो एक दिखावी, मतलब मनगढ़ंत होने के बाद भी आज जेल के अंदर है। देखो ये तो प्रभु की लीला है, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ब्रह्मज्ञानी संत हैं, उनको कितने दिन ये लीला करना है, लेकिन बापूजी निर्दोष है। क्या ये क्या लगा जा रहा है कि अपने भगवान कृष्ण जी जेल के अंदर थे, आने के बाद भगवान बने थे? क्या ऐसे कुछ है क्या? ये संकेत है कलयुग में, सीधा सा संकेत है। जब प्रभु श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया है और बापूजी यदि जेल में गए, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होगा। आपका संदेश है आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर? जी बहुत अच्छा है। आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव, बहुत सारे लोग भक्तजन आसपास के बहुत सारे दूर दूर से आए हैं दर्शन के लिए, और हर वर्ष ऐसे आते ही हैं। तो बापूजी पे जो आरोप लगाएंगे क्या सिद्ध हुआ अभी तक या नहीं? नहीं जी, ये झूठा आरोप है, ये कोई फेक बात है। ऐसा कोई आरोप सिद्ध होता तो इतने सारे लोग आते ही नहीं। क्या मिशनरी पे आक्रमण, मिशनरी की बात की इसलिए इन पे आरोप लगाए? क्या ये पूरा ये खेल षड्यंत्र चल रहा है क्या? हाँ जी, अब देखा जाए तो ऐसा ही है। अब देखिए आगे गुरुजी की लीला वही जाने। और जब विदेशी कंपनियों के प्रभाव कम करा, तो इसलिए भी क्या आरोप लगे क्या? जी ये तो है ही ना, भारतीय संस्कृति को तो दबाना चाहते। क्या आज सरकार बात करती है, संस्कृति की बात करती है, और संस्कृति भारत की संस्कृति ही साधु संस्कृति भारत की है, तो क्या हमारी ये सरकार संस्कृति का उचित करती है अनुचित है? संस्कृति की बात होती है, संस्कृति की सरकार है, तो क्या संस्कृति रक्षा कर रहे हैं हमारी सरकार हमारी? जी अभी तो सुधार आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। अभी देखिए, जब तक महापुरुष सामने नहीं आएंगे तब तक ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या अब क्या लगा बापूजी आने वाले हैं? बापूजी बिल्कुल 100% आएंगे, कोई उसमें वो नहीं है, दो मत नहीं है। पाक साफ होकर बिल्कुल आएंगे, धमाके के साथ आएंगे, पाक साफ होकर आएंगे, और कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाएगा। हुआ भी नहीं अभी तक हुआ भी नहीं है। 10 साल से गुरुजी ना होगा भी नहीं। गुरुजी अभी 10 साल से एकांत में है। कोई उनके लिए, महापुरुष के लिए कोई जेल ये वो कोई ऐसा कुछ नहीं। कब से जुड़े हैं आप आश्रम में? जी मैं लगभग 2004 से जुड़ा हूँ, और 2012 से आश्रम में समर्पित हूँ। घर बार छोड़ के यही आश्रम में ही सेवा देते हैं, गौशाला का काम और ये आश्रम की सेवाएं देखते हैं। व्यक्ति घर छोड़ता है, घर कब छोड़ता है? जब उसके जीवन में हाँ 12वीं क्लास में था, मेरा पेपर था। उस दिन बापूजी सपने में आके बोला, बोल क्या बनना चाहता है? पुलिस बनेगा, वकील बनेगा, तू जो बने वो बना दो। फिर बोले देख ले, सब लोग सुखी है क्या? कोई पुलिस ये पद वाले सुखी है? बोले, मैंने बोला जी नहीं है। बोले माथा पच्ची छोड़, आश्रम में आ जा, आश्रम संभालना है तुमको। तब से आश्रम में ही हूँ। फिर उसी रात से? हाँ उसी दिन से मैं आश्रम में ही हूँ, और बापूजी से सामने से मिला, तब से बापूजी ने इधर ही रख लिया है। अच्छा। घर जाने का कोई कालम नहीं है, ऐसे कुछ कारणवश जाना हो अर्जेंट रहे तो, बाकी नहीं जाते। नहीं जाते जी। यही घर बन गया है? हाँ जी यही घर है हमारा। भाई क्या नाम हुआ आपका?
बालक दास। कब से जुड़े आश्रम से? ये कम से कम 20 साल। 20 साल। 20 वर्षों में कोई चमत्कार देखने को मिला यहाँ का? देखो चमत्कार की तो कहो मत, न चमत्कार पे अपन ज़्यादा विश्वास नहीं करते, केवल सच्चाई पे विश्वास करते हैं, है नहीं समझ में। चमत्कार तो यूँ भावनाओं पे भी हुआ करता है, इसको मानता भी कौन है, पर सच्चाई सबसे बड़ी बात है। इंसान को लग जाता है दिल से कि सच क्या है झूठ क्या है नहीं समझ। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु मतलब बड़ा जो सबको संचालन करता है, तो क्या उन संचालनकर्ताओं पे जो आरोप लगाए हैं वह सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? सरकार क्या कर रही है उसमें? ये तो सब झूठ। आप देख सकते हैं और सब पहले से संतों पे ऐसे लांछन तो लगता है, मेरे पास भी ऐसे संतों के प्रमाण हैं जो कि उन पे लांछन लगे थे और आखिरी में झूठे हुए, क्योंकि ये झूठा होगा, ये सारा ये झूठा बिल्कुल होगा। झूठे ही है, उसमें कोई दो मत की बात ही नहीं। मैं क्या नाम हुआ आपका भैया? आनंद गुर्जर। कब से जुड़ा आश्रम से आप? मेरे को लगभग 18 साल 20 साल हो गए। कोई चमत्कार है 18-20 साल में आपका यहाँ पे? ये कलयुगी संसार है। चमत्कार भरोसा करता है। हाँ। चमत्कार अगर नहीं हो या इस चीज पे जो है ना विश्वास नहीं हो तो फिर आदमी इतना लंबा टाइम जुड़ ही नहीं सकता। हाँ। क्योंकि माया के से मोहित है आदमी। और बापू के जो इतने कार्य हैं, ये देश का दुर्भाग्य है जो अंदर है वो इस समय देश का दुर्भाग्य है। उनका तो क्या दुर्भाग्य है, वो तो आत्मज्ञानी है, पर देश जो है कई इससे बड़े बड़े लाछन वाले जो है बाहर घूम रहे हैं आज़ादी से, और संतों की अवहेलना हो रही है। वैसी बात की जाए, अपने लाची की बात तो पूरा खुल के दी बोला जाए तो जाकिर नाइक के भाषणों से कितने हैं, उसका प्रूफ भी है। और कोरोना काल की बात की जाए तो पूरा प्रूफ भी आ चुका था, लेकिन दोनों व्यक्ति आज बाहर है और अब जो जिन पर 800 दिन वो अंदर है। वो अंदर है। यही तो देश का दुर्भाग्य है सबसे बड़ा। तो क्या सरकार संस्कृति और संस्कार है? हमारी सरकार को नहीं, सरकार में संस्कृति होती ना तो ये दिन ही नहीं आते। हम तो बोलते संस्कार संस्कृति और सरकार हमारी ये फूल है तो संस्कृति फैलेगी, भगवा रंग फैलेगा। तो भगवा रंग का, भगवा रंग तो जेल के अंदर है। भगवा रंग तो जेल के अंदर है ना, वही तो बात है। ये क्या संस्कृति चलाएंगे? ये तो देश को जो है ना राम के नाम पे लूट रहे हैं। मंदिर तो बना दिया है। मंदिर बना देने से कोई काम थोड़ी है। भगवान का मंदिर अपन क्या बनाएंगे, भगवान खुद बनवा देते हैं। तो दूसरी मंदिर की बात की जाए तो चलता फिरता मंदिर उसको कटवा रहे हैं, गौ माता कटवा रहे हैं, गौ माता को। तो यही तो विशेषता है देश की। अब देश का दुर्भाग्य है, विशेषता नहीं है। विविधता में विशेषता, विविधता पे विशेषता। भैया क्या नाम हो आपका? सुशील वाक्य। कब से जुड़े आश्रम से? मैं 20 साल से जुड़ा। क्या कुछ चमत्कार कुछ देखने को मिला यहाँ पे आश्रम में? आप 20 साल से आ रहे हो, कुछ आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ प्रकाश पुंज जगह हो? परिवर्तन ही परिवर्तन है जीवन में, क्या बताएं। अब एक हो तो बताएं। एक फिर भी छोटा मोटा पूजन भजन करते हैं, बढ़िया शांति मिलती है। अच्छा, आप एक साल में एक बार आते हो, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, आपको एक साल में आने के बाद कैसा लगता है यहाँ पे आपको आगे? साल में नहीं, मैं तो हर हफ्ते 15 दिन में आता हूँ। मैं यहीं कैसा रहता लगता है हूँ। आपको यहाँ पे आगे? बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है, बढ़िया। क्योंकि जिस शांति के लिए हमारे साधु महात्माओं ने घर बार छोड़ दिया, तपस्या करने चले गए जंगलों में, यदि उस शांति का अनुभव यहाँ हो तो हर व्यक्ति आज जो दिख रहे हैं, ये जो अलग अलग जो कलर के जो कपड़े हैं, मात्र इनके कपड़े बाहर से हैं, लेकिन इनके हृदय के अंदर जो आज भी साधुत्व इनके अंदर आ चुका है। साधुत्व आने के बाद ही व्यक्ति इतने लंबे समय तक जुड़ पाता है, क्योंकि साधुत्व यदि नहीं आएगा तो 1 महीने 2 महीने 1 साल 5 साल तक जुड़ पाएगा, उसके बाद फिर वो हटते जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकाश के पुंज को फैला है, पूरा विश्व में इसको विद्वान किया है। और आप देख सकते हैं, यदि किसी एक व्यक्ति पे आरोप लगता है, छोटा सा आरोप लगता है, जो 10 यदि मेरे पे आरोप लगा, मेरे साथ के खड़े हैं, तो उसमें से 5 व्यक्ति निकल जाएंगे, 4 व्यक्ति का मैं अकेला खड़ा रहूँगा। लेकिन ऐसा क्या चमत्कार है, आरोप लगने के बाद भी, जेल के अंदर होने के बाद भी आप देख सकते हैं। अभी आपको एक छोटा सा गाँव है, आश्रम है, चारखेड़ा है, उसमें एक जनसैलाब उमड़ चुका है। तो यह पूरे हमने स्क्रीन पर भी देखा है, एक प्रकाश पुंज का ही खेल है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और ये प्रकाश की महिमा है, गुरु तत्व की महिमा है। उसी गुरु तत्व की महिमा का आज यहाँ पर साक्षात देखा जा सकता है, झारखंड में देखा जा सकता है, पूरे विश्व में देखा जा सकता है, पूरे भारत में देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं इतना जनसैलाब उमड़ा है। मैं जयकृष्ण पाटिल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चारखेड़ा का रहने वाला हूँ। कितने वर्ष से जुड़े आप? मैं लगभग 20 साल के लगभग। 20 साल में कोई चमत्कार यहाँ पे क्या देखा आपने? चमत्कार तो क्या, सब धर्म संस्कृति जुड़ते जा रहे हैं, मतलब अपने धर्म की रक्षा के लिए। कोई नशे से मुक्त हुए। अच्छा। और क्या नशा पान क्या हुआ पहले आपने? नहीं, आपने नशा नहीं किया होगा। पहले कई आदमी छूट गए, मतलब छूटे यहाँ पे, धर्म से जुड़ गए अपन। हाँ, गुरु को मानने लगे। गुरु को पहले मानते नहीं थे, गुरु क्या है समझते नहीं थे गुरु को। तो सही है, जुड़ने के बाद गुरु को मानने लगे। और दूसरी चमत्कार ये भी है कि यदि आज 20 वर्ष जुड़े हैं तो उनका पूरा का पूरा परिवार हरा भरा है। हरा भरा होगा तभी व्यक्ति यहाँ पर
जुड़ पाएगा। कहीं ना कहीं आज कलयुग में यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि यदि आज एक घर के अंदर 4 व्यक्ति भी रहते हैं, झगड़ा होता है, लेकिन जो पूरा घर परिवार बंधा होता है, सबसे बड़ा यही चमत्कार है। देखते हैं अब यहाँ पे, अभी आपको दिखाया हमने, यहाँ पे युवा वर्ग भी है, युवा वर्ग सहभागिता भी है, युवा वर्ग जुड़ता है। क्या नाम है अभी आप? धीरज यादव। आप युवा हो और युवा भारत में आप बापूजी पे जो आरोप लगे हैं उसके बाद जितने व्यक्ति जुड़े, क्या कारण क्या रहा? मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ यहाँ अनेकों युवा जुड़े हैं और कहीं ना कहीं उन युवाओं को एक अच्छा मार्गदर्शन मिला है। आज जहाँ दूसरे युवा नशे में और दूसरी चीज़ों में भटकते हैं, उन युवाओं को बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है और अन्य लोगों की तरह वो अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। क्या आज की सरकार भगवामय सरकार है? हाँ, भगवामय है, पर लेकिन भगवा तो जेल के अंदर है। भगवा जेल के अंदर है, उसमें कोई दो मत नहीं। कुछ बातें अगर बोली जाए, खोदी जाए, तो वो गुजरात से ही शुरू हुई हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इनके ऊपर षड्यंत्र लगा है। और आप लोग भी अगर खोजेंगे गहराई से गुजरात की राजनीति में क्या हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ तक दिख रही है। मतलब गुजरात की राजनीति का असर गुजरात की राजनीति का पूरा प्रभाव है। यदि दूसरी बात की जाए, विदेशी कंपनी की बात की जाए और यदि मिशनरी की बात की जाए, तो क्या मूवीज देख रहे हैं, भारत की संस्कृति को पतन करने के लिए कितने लोगों ने क्या क्या प्रयास नहीं किया, वो सहज में जग जाहिर है। जग जाहिर है। मतलब आप देख सकते हैं, आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पहले एक विदेशी कंपनी आई थी, भारत को बर्बाद किया था, लूटा भी था, साथ में गुलाम तक बनाया था। लेकिन आप जो हजारों विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी आक्रांता भारत के अंदर पैर जमाए बैठे हैं, इन्हीं पैरों को उखाड़ने का काम संत आसाराम बापूजी ने किया था। उनके कितने ही प्रोडक्ट आज सबसे कम मूल्य के आज भी बाजार में उपलब्ध हैं। इन्हीं को टक्कर देने के लिए, इन्हीं को कम करने के लिए ऐसे लाछन लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, युवा ने यहाँ पे आरोप भी लगाया है, यही आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? कनुज शर्मा। कब से जुड़ा आश्रम से? मुझे हो गया है साल 1.5 साल से। कुछ चमत्कार देखा आपने तो साल 1.5 साल में इस आश्रम का? नहीं, ऐसा मतलब कुछ जो बताए गए थे झूठे, वो उस तरीके से नहीं देखा है, पर मेरे अंदर पॉजिटिविटी, खुद में चेंज देखा है मैंने। अच्छा, आप देख सकते हैं एक युवा के अंदर मतलब खुद में पॉजिटिविटी आ जाए तो सबसे बड़ी एक बात होती है। ये देखिए, आज का युवाओं को एक मंच पे लाने का, सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम भी किया। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये युवा साथ में खड़ा है। क्या नाम भैया आपका? नारायण दास बिजगांव ने। कब से जुड़े हैं आश्रम से? मैं तो कम से कम 20-25 साल से जुड़ा हूँ। कुछ चमत्कार दिखा है 20-25 साल में इस आश्रम का? चमत्कार ही चमत्कार है, ऐसा कुछ साधक नहीं जिसको चमत्कार नहीं दिखा हो। क्या हमारी सरकार है, भगवा में सरकार है आज की, जो बोलते हैं भगवा की बात करती है, भगवा में सरकार है, तो भगवा में सरकार है हमारी आज, संस्कृति सरकार है हमारी आज की। हाँ, सरकार है भगवा में। तो वही भगवा वही संस्कृति जेल के अंदर है, तो क्या भगवा में सिद्ध होती सरकार हमारी आज? ये वाकई में संस्कृति जेल में भारत के हिंदुत्व जो संस्कृति, सनातन संस्कृति की बात करने वाले तो आज राज कर रहे हैं। आज सनातन संस्कृति जेल में है। हिंदू की बात करते हैं राज कर रहे हैं आज भी। फिर वही वोट करना अभी आ गया, फिर 5 महीने बाद फिर वही वोट की बात है। वोट वालों का तो कोई ठिकाना है क्या? जिधर बिना पेंदी के नेता होते हैं। हाँ, वोट का कोई ठिकाना नहीं। वोट तो चाहिए मतलब उसको। बिना पेंदी की बात होती है क्या? भगवा में भी हिंदी पेंदी ना क्या, तो कोई भी पहन लेगा बस। तो बाकी जो ओरिजिनल है गुरुजी जैसे लोग, हाँ, ये एक निष्ठ होते हैं, ये कभी किसी के बहकावे में नहीं आते। आज कलर की बात कर ले, हम हरा कलर की बात कर ले, हम तो अभी सिद्धि विदेशी ताकतों का हाथ है इसमें, यहाँ के बड़े बड़े नेता का हाथ है उसमें। क्या सरकार डरती कलर से? नहीं, सरकार नहीं डरती है। राजनीति करने के लिए सब करना पड़ता है उनको। तो फिर उनको जेल के अंदर क्यों, इनको जेल के अंदर क्यों कर दिया? अब जेल के अंदर अब ये मेन मुखिया पिछले 70 सालों से जिनकी सरकार थी, तो आप सोचो उनका कितना गहरा प्रभाव होगा इन चीज़ों पे। और इतना भारत में भी फैला के रखा है जातिवाद, धर्मवाद, ये उससे इस गवर्नमेंट को एकदम से निपटना इतना आसान नहीं होगा। आप देखेंगे कि इनके ऊपर जो केस हुआ, कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ, ठीक है ना। और दर्ज कहाँ हो रहा है? दिल्ली पे। जब पोस्को एक्ट आया था तब इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इस एक्ट का इस्तेमाल ये मेरे खिलाफ करेंगे। अच्छा, वो मेरा बहुत अच्छा पहले बता दिया था। आपने एक और चैनल देखा होगा, हाँ, सुदर्शन न्यूज, उनका बहुत शानदार व्यक्ति है वो, अशोक चौहान जी। तो मैं देखता हूँ कि वो ऐसे पत्रकार थे कि जिन्होंने बहुत दबंगाई से इस बात को सामने रखा था। और ये चीज़ ऑनलाइन बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कहीं ना कहीं गुजरात की जो पुरानी गवर्नमेंट थी उनकी भी इनमें प्रतिद्वंद्विता आ गई थी। इनका जो विस्तार हो रहा था
उस विस्तार को लेके कहीं ना कहीं सरकार में चिंता का विषय था। ये सरकार तो फिर यही थे। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ यही कि थे गुजरात, वही गुजरात था। ये जो केस हुआ था, निचले स्तर के जितने भी नेता थे, अगर प्रधान को अपन हटा दें तो वो सब बचाव पक्ष में आए थे और उन लोगों ने इनको फ़ोन कर करके जो है इनका बचाव नहीं करना है ऐसा करके हटाया था। कहीं ना कहीं दो व्यक्तियों की टसन है इसमें और कुछ भी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर षड्यंत्र की राजनीति चल रही है। टोटल षड्यंत्र की राजनीति चल रही है। आप देख सकते हैं कुल मिलाकर यह षड्यंत्र की राजनीति है। और आप देख सकते हैं क्योंकि षड्यंत्र की इसलिए है क्योंकि अभी तक इन आरोप भी सिद्ध नहीं हो पाया। आरोप सिद्ध नहीं होने के बाद भी आज जेल के अंदर है, तो कहीं ना कहीं यह षड्यंत्र। हाँ, आरोप का ऐसा है, अगर पोस्को एक्ट का अध्ययन किया जाए, पोस्को एक्ट जो बना है वो एक ऐसा एक्ट है कि जिसमें अगर बलात्कार नहीं किया है, छेड़खानी भी की है, तो उसको बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस तरीका का एक्ट। और आने वाले समय में इसमें संशोधन और सुधार भी होगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि भारत में कोई भी कानून बनता है, इसके पहले अगर पोटा कानून अपन देखें तो पोटा कानून का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया गया उत्तर प्रदेश में और फिर बाद में गवर्नमेंट ने उसको बंद भी किया। तो ऐसे कानून है कि जो पुरानी गवर्नमेंट ने बनाए थे, अगर बहुत अच्छे से आपको पता हो तो दिल्ली में एक कांड हुआ था, उसके बाद कह रहे थे कि बड़े बड़े लोग इसमें टारगेट किया जाएंगे क्योंकि इसमें जमानत लेना बहुत मुश्किल है। जमानत नहीं मिलती। इस केस का आप अध्ययन करेंगे तो उस केस में बलात्कार नहीं हुआ है, फिर भी बलात्कार की धारा लगा के उनको अंदर किया गया है। और दो जो लोग बरी हुए हैं वो लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। सामने आसाराम बापू जी के पक्ष की तरफ से लगाए भी गए कि भाई हम इस समय यहाँ थे, वहाँ थे, लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाए गए, पर पोस्को एक्ट की शिकंजा ऐसा था कि उसमें बच पाना बहुत मुश्किल था। हाँ, तो वो एक्ट सिर्फ बापूजी पे ही क्यों लगा? उन्हीं पे लागू हो रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ बापूजी पे लागू हो रहा है एक्ट। सबसे बड़ा सवाल यही है ना। बाकी इससे गुनाह। हाँ, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि बापूजी पे वो एक्ट का प्रयोग क्यों किया गया। कई हैं जो खुले घूम रहे हैं, यदि बात की जाए तो कितने बड़े बड़े घूम रहे हैं, फिर भी उन पे जो है दीपक चौरसिया के ऊपर पोस्को एक्ट लगा हुआ है, ठीक है, उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है। और कितना समय होगा, काफ़ी समय हो गया, उनको अभी तक किसी प्रकार के कुछ नहीं किया गया और कोई दो मत नहीं की वो बरी भी हो जाए। हाँ। कितने ईसाई मिशनरियों वाले कितने खुले घूम रहे हैं, एक से एक बढ़कर के। बापू जी तो मुस्लिम, बापू जी का तो कोई नाम मात्र नहीं, पर इनको इतना बड़ा लोग खुले घूम रहे हैं, वाकई में बड़े विचार की बात है। तो कहीं ना कहीं बापूजी को अंदर किया, इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो भगवामय संस्कृति है उसे पे लाछन लगाने पे का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि इससे कि हमारा सनातन धर्म को नीचा दिखाने का सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि ये सनातन धर्म मतलब हमारे संत एक श्रेणी में आते हैं। तो अब देखना ये होगा कि सरकार कुछ करेगी भी। केवल सरकार है क्योंकि भगवा की बात होती है, भगवा मतलब त्याग, त्याग की बात होती है सरकार हमारी भगवामय सरकार है, हमारी भगवामय सरकार है, लेकिन भगवामय एक तरह से देखे जाए तो कुछ अत्याचार भी कर रही संतों पर। तो वही भगवा को आज जेल के अंदर डाल कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। संस्कृति, यदि हम भारत की बात की जाए तो भारत क्या है, भारत है संस्कृति है, भारत सनातन धर्म है। उसी सनातन धर्म पर डंडा क्यों बजा रही सरकार? हमेशा यही होता आ रहा है 70 सालों से। ऐसा है कि जब भगवान राम जी के जन्म के समय देख हमेशा पैदा होते हैं, तो अभी अगर ये देखा जाए तो इस समय मीडिया सबसे बड़ी राक्षस है और दूसरे राजनेता जिन्होंने संतों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन्हें सताते हैं और उनका ध्यान नहीं रखते हैं और ऊपर से उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और प्रताड़ित करते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी को एक मैसेज है कि पूज्य बापू जी जो कितने सालों से 70-50 सालों से जिन्होंने देश की सेवा करी, संस्कृति की सेवा करी है और अब धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया, हिंदू धर्म के लिए इतना सब कुछ किया, उसके लिए सभी को आगे आना चाहिए और सरकार को भी इस विशेष ध्यान देना चाहिए इस बात पर। क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो फिर संतों पर विश्वास कौन करेगा, धर्म का डंका कौन बजाएगा, हिंदू धर्म के लिए कौन जागृत करेगा। ये सब चीज़ें सरकार को सोचना चाहिए और साथ में हिंदू जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को भी इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, साथ ही इसका विरोध भी करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी जेल के अंदर थे, फिर भगवान जगह उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण तो यही तो कई बापू का इशारा तब वो ही जानते हैं कि उनका क्या इशारा है। आने वाले समय में सब पूरी दुनिया देखेगी। अपन इसके बेटे ही हैं। भगवा है हमारी गौ माता,
भगवा है हमारे संत, और उन्हीं पर अत्याचार हो रहा है, कहाँ तक ठीक है? देखिए, संत श्री आसाराम की बात करती है, लेकिन आपके सामने ये संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम में ये आपको प्रत्यक्ष उदाहरण है जो कि बापूजी ने गौ सेवा करी है, गौ की रक्षा करी है। सरकार तो अभी प्रयासरत है, लेकिन और बापूजी अभी जो कलयुग की बात की जाए, कलयुग कब आया था? कलयुग आया था, गाय पे डंडा मारा था, कलयुग आया था, मतलब गाय को परेशान करके कलयुग आया था। और उसी कलयुग को तारने के लिए संत ने जो कितना बड़ा प्रयास है, एक छोटा सा गांव देखिए, कितनी गौ माता देखिए, 100 से 200 गौ माता है। वो पूरे देश में कितनी गौ माता को आश्रय दिया होगा संत आसाराम जी बापूजी ने, जो सबसे बड़ा चमत्कार है। और सरकार की बात कर ली जाए तो सरकार देखिए इन्हें बचाने के बजाय इन्हें कटवाने का काम कर रही है। देखिए, भारत जो है पशु की गायों की रक्षा पहले से भी होती रही है, और बापूजी का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। पूरे आश्रमों में कई जगह ऐसी गौशालाएं हैं जो कि बापूजी ने धर्म रक्षा के साथ साथ गौ की रक्षा करने का प्रयत्न किया था। और बापूजी जब से संत बने तब से गौ सेवा करते आए हैं, ये आपके सामने आंखों देखा उदाहरण है। और दूसरी बात कर लिया, सरकार की बात कर लिया, देखिए गौशाला है, शमशान घाट बना दिया। देखिए हमारी सरकार, ये आप सरकार देख लीजिए, ये देखिए वो सरकार ने शमशान घाट बना दिया, जबकि ये बड़ा गांव है, इसके पास काफी जगह है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे संत गौ माता को उत्थान करते हैं और हमारी सरकार क्या करते हैं, देखिए जमीन खत्म कर रहे है। फिर भी चल रही है, बापूजी के आशीर्वाद से, कृपा से चल रही है। अब सरकार तो सरकारी है, अब कितना देना लेना करेगी, बाकी बापूजी के आशीर्वाद से और कृपा से गौशालाएं बढ़िया चल रही है। कोई समस्या नहीं। आप देख सकते हैं यदि घर का व्यक्ति यदि 5 दिन बाहर चला जाए तो घर का गुजारा करना मुश्किल होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कितने ही वर्षों से बापूजी दूर हैं आश्रमों से, फिर भी देख सकते हैं सेवा यथावत चल रही है। ये सबसे बड़ा चमत्कार यही है। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव रहा है, और भी गौशाला में घुमा हूँ। कई लोग भाव प्रधानता में गौशाला खोल लेते हैं, पर जब उसको करने की बारी और उनकी सेवा की बारी आती है तो थोड़ी वास्तविकता कुछ और होती है, और इसी का परिणाम रहता है कि वहाँ जो गाय रहती हैं बीमार पड़ जाती हैं, व्यवस्थित होती हैं। यहाँ की गाय और यहाँ की गौशाला में मैंने देखा है कि केवल 3 लोग इस पूरी गौशाला को संभालते हैं। वो 3 में कौन कौन है? उन 3 में पटेल साहब हैं, एक लक्ष्मण भैया हैं और सुरेश भैया हैं। तो ये एक तरह से जुड़े हुए हैं जिसमें समर्पण ही सर्वोपरि है। और आपने एक विषय अभी जैसे बताया, इस विषय से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये जो शमशान घाट बना हुआ है, मेरा सवाल है, और इस सवाल को मैंने आगे पहुँचाने की भी कोशिश करी थी, परंतु व्यक्तिगत संबंध आ जाते हैं। आप बताइए, क्या प्रशासन के पास या सरकार के पास यही जगह थी शमशान बनाने के लिए? क्या और जगह नहीं थी? यहाँ के पूर्व जो सरपंच थे हुरमाले जी से, उनसे भी मैंने सवाल बनाया, उनका भी वीडियो बनाया। मैंने कहा कि यार और कोई आपको जगह नहीं मिली? बोले यहाँ शेड बनाना है, शमशान घाट होना ज़रूरी है। और ये थोड़ा सा आप कैमरा उधर घुमाइए कि पहले ये जो बाउंड्री थी ये गौशाला में आया करती थी, गोचर भूमि है, इनको सौंपी गई है। तो आप बताइए कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति का अंत्येष्टि हो रही है तो वो कितनी देर रुकेंगे? और हमारे धर्मों में तो कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की चिता जल रही है और गौ माता उसका दर्शन कर ले तो उसको जो है मुक्ति मिलती है, उसकी सदगति होती है। और यहाँ के जो सरपंच थे हुरमालेपुर, निवेदन भी है कि इस विषय को थोड़ा सा आप आगे तक लेकर जाएं, और गाय के यहाँ दिन भर कैसे गुंडा रहना है, इतनी गाय कम से कम खुले में घूमे, ऐसी व्यवस्था हो, तो उसके लिए भी चिंता की जाए। धन्यवाद। ठीक है। हाँ, क्या जी, यही बोलना चाहता हूँ कि गांव वालों का सहयोग भी रहता है, इसमें काफ़ी मदद मिलती है अपने को भूसा इकट्ठा करने में, भूसे में काफ़ी लोगों का सहयोग से गौशाला बढ़िया चल रही है। और बापूजी का विशेष आशीर्वाद है, विशेष कृपा है कि बार बार फ़ोन पे पूछते रहते हैं कैसी गाय है, क्या है इस बारे में पूछते हैं। हाँ जी, बार बार वीडियो कॉलिंग पे फ़ोन आता है तब पूछते रहते हैं क्या गायों की स्थिति क्या है, कितना खिला रहे हो, कितना पिला रहे हो, सारी चीज़ें बतानी होती है जी। धन्यवाद। तो अब देखना ये होगा कि हमारी संस्कृति वाली सरकार क्या भगवा में बन कर रहेगी या फिर ऐसे ही हमारी गौ माताओं का नाश करती रहेगी। मेरा नाम बैजनाथ चौधरी, मैं चारखड़ा रहता हूँ। कब से जुड़े हैं आश्रम से? मैं आश्रम से शुरू से जुड़ा, जब से आश्रम बना है। कुछ चमत्कार? बहुत से चमत्कार है, सब चमत्कार तो बताए जा नहीं सकते। हमारे जीवन में जो था पहले उससे कई सुधार हुए हैं। जो वृत्तियाँ थी हमारी बदल गई हैं, और जो स्थिति पहले थी उसमें अभी बहुत अंतर है। गौशाला खुलने से यहाँ की जो स्थिति है बहुत ही मजबूत हुई है।
बापूजी की कृपा से यहाँ पे गौशाला चल रही है। वैसे गांव का सहयोग है, उतना जितना चाहिए उतना नहीं है, सीधी सी बातें हैं। लोग गांव की बात आ चुकी है तो हमारे सरपंच महोदय ने खोल दिया यहाँ पे शमशान, तो उसमें क्या बोलेंगे? देखो वो चीज़ तो हम सब लोग साथ में बोल भी चुके हैं, सरपंच से बोला भी हमने कि ये चाहिए, यदि पहले भी बोला जब बना जब, पर उन्होंने सुना नहीं कुछ। क्या बोले कि प्रशासन से हमको मंजूरी मिल गई है, यहीं बनेगा, उन्होंने यहीं पर बना दिया। मतलब कुल मिला के तानाशाही और बात होती है, राजशाही की बात होती है, राजतंत्र की। राजतंत्र मतलब जो व्यक्ति हैं, भारत के मालिक हैं, वो बोले तब का होना चाहिए, लेकिन हमारे नौकरों द्वारा ही पूरा काम हो जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है।